हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज मोटे ब्रेन ओविटा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में डोबेराइनस लॉ ऑफ ट्रायड और सेकंड सेशन में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड इट्स लिमिटेशन पढ़ाया था। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। उन्होंने किस तरीके से अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था, उस टेबल की क्या क्या मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। Dmitry Mendeleev. In 1869, Mendeleev and Lothar Meyer published nearly identical classification scheme for elements known to date. The periodic table is based on the similarity of properties and reactivities exhibited by certain elements. Later, Henry Moseley established that each element has a unique atomic number, which is how the current periodic table is organized. During Mendeleev's work, only 63 elements were known. दिमित्री मेंडेलीव बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। बेसिकली वो एक रशियन साइंटिस्ट थे। इनफैक्ट ये इतने महान थे कि इनके नाम पर एक एलिमेंट भी है। उस एलिमेंट का नाम है मेंडेलिवियम और उसका सिंबल है Md और एटॉमिक नंबर है 101, 101। चलो तो अब हम देखते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। In 1869, just 5 years after John Newlands put forward his law of octaves, a Russian chemist called Dmitry Mendeleev published a periodic table. Mendeleev also arranged the elements known at the time in order of relative atomic mass, but he did some other things that made his table much more successful. मेंडेलीव ने ये पीरियोडिक टेबल 1869 में ही कंस्ट्रक्ट किया था और उस टाइम तक 63 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे। मेंडेलीव ने जो कंसेप्ट यूज़ किया था वो कुछ हद तक न्यूलैंड के कंसेप्ट से मिलता जुलता था। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कैसे की थी, कुछ उसी तरह मेंडेलीव ने भी अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, जो अभी हम देखने जा रहे हैं। Mendeleev arranged the elements according to their atomic weights. So he divided the group into two subgroups containing elements having same physical and chemical properties and named them A and B. ये है मेंडेलीव का बनाया वाला पीरियोडिक टेबल। इस टेबल में जो पहला एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन और इस एलिमेंट के बाद यहाँ पे कुछ एम्प्टी बॉक्सेस आ रहे हैं। फिर उसके बाद में एलिमेंट्स आते हैं, वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फिर से फ्लोरीन के बाद और कुछ एम्प्टी बॉक्सेस आ रहे हैं। फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन, इस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किया था। इस टेबल में आपको कुछ जगह जगह बीच में एम्प्टी बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। उसका भी एक रीज़न है, वो हम थोड़ी ही देर में अचीवमेंट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। इस टेबल में एलिमेंट्स के नीचे जो नंबर लिखे हैं वो इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर है। जैसे हाइड्रोजन का 1.008, लिथियम का 6.939, बेरिलियम का 9.012, बोरॉन का 10.81, कार्बन का 12.011, नाइट्रोजन का 14.007, ऑक्सीजन का 15.999, फ्लोरीन का 18.998। इस तरह से एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम इस टेबल में आगे जा रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है। इस तरह से मेंडेलीव ने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था। मेंडेलीव
arranged elements in increasing order of their atomic mass। अब ये हाइड्रोजन के बाद जो खाली बॉक्सेस मेंडेलीव ने रखी थी उसका रीज़न क्या था वो अब हम देखेंगे। मेंडेलीव ये चाहते थे कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हो उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। उसी वजह से आपको ये एम्प्टी बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। अगर एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करने के लिए इन्होंने एटॉमिक मास का यूज़ किया है तो लिथियम को हाइड्रोजन के आगे लिखना ज़रूरी था, लेकिन मेंडेलीव ने उसे हाइड्रोजन के नीचे जगह दे दी। उसकी वजह मेंडेलीव ने ये देखा कि लिथियम की जो भी प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन से मैच कर रही थी। फिर से फ्लोरीन के बाद कुछ एम्प्टी बॉक्सेस मेंडेलीव ने रखे, उसका भी रीज़न यही है। मतलब मेंडेलीव क्या चाहते थे? मेंडेलीव ये चाहते थे कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हो उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। जैसे सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम और हाइड्रोजन से मैच कर रही थी। अब हम मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है वो देखते हैं। The physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic weights. इसके बाद हम मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के फीचर्स देखेंगे। फीचर्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट, 12 horizontal rows which were condensed to 7 known as periods. Second, 8 vertical columns known as groups. Third, group 1st to 7th subdivided into A and B subgroups. Fourth, group 8 does not have any subgroups and contains 3 elements in each row. And last one, elements in the same group exhibit similar properties. अब हम अचीवमेंट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल देखते हैं। First achievement, a systematic study of elements. Elements with similar properties were grouped together that made the study of their chemical and physical properties easier. Second, correction of atomic masses. Placement of elements in Mendeleev periodic table help in correcting the atomic masses of certain elements. For example, the atomic mass of beryllium was corrected from 13.5 to 9. Similarly, atomic masses of indium, gold, platinum, etc. were also corrected. Prediction of properties of 8 to be discovered elements. Eka boron, Eka aluminum and Eka silicon were the names given to 8 to be discovered elements. The properties of these elements could be predicted accurately from the elements that belong to the same group. These elements when discovered were named scandium, gallium and germanium respectively. Fourth one, placement of noble gases. When discovered, they were placed easily in a new group called zero group of Mendeleev periodic table without disturbing the existing order. यहाँ पे first achievement, a systematic study of elements. Elements with similar properties were grouped together that made the study of their chemical and physical properties easier. मतलब मेंडेलीव क्या चाहते थे? मेंडेलीव ये चाहते थे कि
इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हो, मीन्स एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हो उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। सेकंड, करेक्शन ऑफ एटॉमिक masses. Placement of elements in Mendeleev's periodic table help in correcting the atomic masses of certain elements. For example, the atomic mass of beryllium was corrected from 13.5 to 9. इसका मतलब बेरिलियम का एटॉमिक मास जो पहले 13.5 था उसको करेक्शन करके उन्होंने 9 कर दिया। Prediction of properties of 8 to be discovered elements, Ica boron, Ica aluminum and Ica silicon were the names given to 8 to be discovered elements. The properties of these elements could be predicted accurately from the elements that belong to the same group. These elements when discovered were named scandium, gallium and germanium respectively. जो एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टी बताना यह बहुत बड़ा काम था जो इन्होंने किया था, और उन सब एलिमेंट्स के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ी थी, और उन्होंने इन एलिमेंट्स को इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन इस तरह से नाम दे दिए। जब बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तब इका बोरॉन को स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम को गैलियम और इका सिलिकॉन को जर्मेनियम ऐसे नाम दे दिए। लास्ट, प्लेसमेंट ऑफ नोबल गैसेस. When discovered, they were placed easily in a new group called zero group of Mendeleev's table without disturbing the existing order. मतलब जब ये जीरो ग्रुप एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उसी को हम नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इन सब एलिमेंट्स को मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में कहीं पे भी डिस्टर्ब न करते हुए जगह दे दी गई। ये सब मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स यानी अचीवमेंट थी। अब हम मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की डेमेरिट्स और लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट, position of hydrogen. Hydrogen resembles both the alkali metal and the halogens in properties, so Mendeleev could not justify its position. Second, position of isotopes. Atomic weight of isotopes differ, but they were not placed in different positions in Mendeleev's periodic table. Third, anomalous pair of elements. Cobalt has higher atomic weight but was placed before nickel in the periodic table. Fourth one, placement of like elements in different groups. Platinum and gold has similar properties but were placed in different groups. Last, cause of periodicity. He could not explain the cause of periodicity among the elements. इस तरह limitations of Mendeleev's periodic table हमने अभी देखे हैं। जो पहला limitations यहाँ पे है position of hydrogen. Hydrogen resembles both the alkali metals and the halogens in properties, so Mendeleev could not justify its position. मतलब हाइड्रोजन का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो हैलोजन के साथ रिसेंबल करता है। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2, वैसे हैलोजन के मॉलिक्यूलर फार्मूले आते हैं F2, Cl2, Br2, I2 इस तरह से। लेकिन हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से भी मैच कर रही थी, जैसे सोडियम पोटेशियम से। सो मेंडेलीव कुड नॉट जस्टिफाई इट्स पोजीशन। सेकंड limitation, position of isotopes. Atomic weight of isotopes differ, but they were not placed in different positions in Mendeleev's periodic table. पहले तो अब हम ये देखते हैं आइसोटोप किसे कहते हैं। Atoms of same element having same atomic number but different mass number are known as isotopes. Example, protium, deuterium and tritium.
ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। ये सब आइसोटोप्स बहुत टाइम के बाद डिस्कवर हुए। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होता है। इस तरह से मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं थी। नेक्स्ट, थर्ड वन, anomalous pair of elements. Cobalt has higher atomic weight but was placed before nickel in the periodic table. कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.94 था, जबकि निकेल का एटॉमिक मास 58.68 था। फिर भी मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा था। फोर्थ वन, placement of like elements in different groups. Platinum and gold has similar properties but were placed in different groups. Platinum और gold इन दोनों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, फिर भी मेंडेलिव ने उन दोनों को अपने पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ग्रुप में रखा था। लास्ट, cause of periodicity. He could not explain the cause of periodicity among the element. इस तरह से हमने अभी तक डोबेराइनस लॉ ऑफ ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसकी लिमिटेशंस, उसके बाद आज हमने मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ, उसके फीचर्स, मेरिट्स और डेमेरिट्स देखे। अब हम अगले सेशन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।